हो रहा होगा। क्लास 10th के बच्चों को बोल रही हूँ मैं। क्लास 10th के बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आज से हम लोग रिवीजन करते हैं चैप्टर वाइज, और उसके हर चैप्टर का जो भी चैप्टर हम लेंगे उसके ईच एंड एवरीथिंग को देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो आज हम ले रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस। और आज हम सिर्फ देखेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने दिया जो कि बहुत ही कॉमन है और ये बहुत बार पूछा गया है, डायग्राम के साथ पूछा गया है, ऑब्जर्वेशन पूछा गया है, व्हाट हैपेंस पूछा गया है। तो ये है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। ये बहुत बार पूछा गया है, इसका डायग्राम भी देगा, किस तरह का फ्लेम निकलेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, ये किस तरह का रिएक्शन है और इसका इक्वेशन भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा कि मैग्ना इट बर्न्स विथ व्हाइट डैजलिंग लाइट, इट बर्न्स विथ व्हाइट डैजलिंग लाइट। यस, जैसे कि फुलझड़ी हम जलाते हैं उस तरह का डैजलिंग लाइट व्हाइट कलर का आएगा जो आंखों को बहुत चुभता भी है, उस तरह की लाइट आएगी। और क्या होगा, ये तो हो गया दूसरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ ऐश, व्हाइट कलर का ऐश जो होगा, व्हाइट कलर का ऐश फॉर्म होगा जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो ये भी होगा, पूछा जाएगा कि जो व्हाइट पाउडरी ऐश बनेगा इसको जलाने पे वो क्या है। तो वो इसका प्रोडक्ट है और वो क्या है, वो है ऐश, और वो उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका केमिकल रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 2MgO N+O2, ये हमारे रिएक्टेंट है और ये से बनेगा हमारा 2MgO और कुछ हीट, कोई भी चीज हम जलाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने हमारा रिएक्टेंट क्या है, तो ये इस तरह, ये इसका केमिकल रिएक्शन होगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स, तो दो रिएक्टेंट्स है और एक प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट निकलता है, प्रोड्यूस होता है, इवॉल्व होता है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन, एक टॉपिक से एक हमारा जो रिएक्शन है उससे कितने सारे क्वेश्चन हुए कि कैसा, क्या ऑब्जर्वेशन होगा। अगर पूछा गया तो व्हाइट डैजलिंग लाइट फॉर्म होगा, दिखाई देगा, और फिर वो जो पाउडर सब्सटेंस बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, इसका क्या क्वेश्चन है, क्विक लाइम को वाटर से ऐड करेंगे तो क्या होगा, और ये किस तरह का रिएक्शन है। ठीक है, तो जब क्विक लाइम को वाटर से ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं। देखिए पहले क्विक लाइम होता क्या है, तो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम CaO कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से कराएंगे, H2O से कराएंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, ये तो सॉलिड फॉर्म में है और ये लिक्विड है। ठीक है, ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा CaOH2 एंड प्लस बहुत सारा हीट भी जनरेट होगा। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हीट जनरेट हो गया। यानी कि अगर हम इसका बात करें कि क्विक लाइम जो है, क्विक लाइम किसमें चेंज हो गया, तो ये हो गया स्लेक्ड लाइम में, स्लेक्ड लाइम में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ बहुत सारा हीट जनरेट हो रहा है। हीट जनरेट जब देखना घर पे भी करके देखा जा सकता है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना होता है, उसके अंदर पानी डालें, उसको पानी में ऐड करें तो पूरा जो जिस कंटेनर में हम रखते हैं वो पूरा हीट हॉट गर्म हो जाता है। तो इसलिए ये कैसा रिएक्शन है, तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हीट जो है वो निकल रहा है। उसके बाद ये क्या है, तो ये दो यहाँ पे कंपाउंड लिए गए हैं और एक प्रोडक्ट बना है। तो टू रिएक्टेंट्स वन प्रोडक्ट, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन
रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, क्यों है? क्योंकि इसमें ये दो रिएक्टेंट लेके एक प्रोडक्ट बना है। अब इस क्वेश्चन है हमारे पास क्या है कि जब हम, ये क्या है 2FeSO4, ये क्या होता है? ये फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट। यस, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो ये टूटता है, ये डिकम्पोज होता है किसमें? FeO3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। तो हमारा FeO3 क्या है? ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और SO2 क्या है? ये तो सल्फर डाइऑक्साइड है, और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। तो इसमें ये टूट रहा है। फेरस सल्फेट का क्या कलर होता है? तो ये इसका कलर होता है लाइट ग्रीन। कैसा कलर होता है इसका? लाइट ग्रीन कलर होता है इसका, लाइट ग्रीन। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, फेरस सल्फेट ले रहे हैं जो कि लाइट ग्रीन कलर का है, और जब हम उसको हीट करेंगे, जब हम उसको हीट करेंगे तो वो कैसे, किसमें चेंज हो जाएगा? तो ये ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, ये अब इसमें क्या क्या चीजें हो रही है, किस तरह का रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। यस, ये कैसा रिएक्शन है? तो ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन? क्योंकि इसमें एक हमारा रिएक्टेंट है जो डिकम्पोज होके ये क्या बना रहा है? FeO3 SO2 एंड SO3 बना रहा है, इसलिए ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा? ये कहलाएगा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। बस रिएक्शन आ गया है, क्या है? PbNO3 प्लस 2Ki। ये क्या है? पोटेशियम, ये है लेड नाइट्रेट। ये क्या है? तो ये है लेड नाइट्रेट, ये है लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट को हमने करवाया किसके साथ रिएक्ट? तो ये है पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। ये पोटेशियम आयोडाइड है। तो लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से जब रिएक्ट कराया तो क्या बना? यहाँ पे क्या है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो Pb, जो लेड है, वो किसके साथ आ गया? आयोडीन के साथ आ गया, और इसने बना दिया लेड, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड इसने बनाया, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। और क्या बना? ये है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो ये किस तरह का रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमने PbNO3 लिया, यानी लेड नाइट्रेट लिया, इसको पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया, तो ये बन गया लेड आयोडाइड। क्योंकि यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इसके साथ आ गया, इसको डिस्प्लेस कर दिया पोटेशियम को, और जो हमारा NO3 है वो पोटेशियम के साथ आ गया। तो ये इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये, और ये किस कलर का होगा? तो ये होगा हमारा ब्राइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट। तो अगर जिस टेस्ट ट्यूब में कराएंगे उसमें येलो येलो प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म होने लगेगा, तो दिस इज ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट। ये किस तरह का रिएक्शन है? तो ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। आई बिलीव सबको एकदम अच्छे से समझ गए, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें दो कंपाउंड लिए हैं, एक कंपाउंड का जो हमारा एटम या आयन होता है दूसरे के साथ चला जाता है, एक को डिस्प्लेस करके, तो उसको हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बना वो ब्राइट येलो कलर का बना, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रिएक्शन हमारे पास है, इसमें क्या है? हमें लेना है सिल्वर क्लोराइड 2AgCl, और 2AgCl को सनलाइट में रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये डायग्राम बेस्ड भी आता है। तो यहाँ पे हम इसका देखेंगे क्या है, क्या होगा। तो ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। यस, इसका कलर कैसा होगा? तो ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट होगा सिल्वर क्लोराइड। इसको सनलाइट में जब रखेंगे तो ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सिल्वर बनेगा, जिसका कलर ये क्या हमें मिल गया? सिल्वर मिल गया। और ये किस कलर का होगा? तो ये ग्रेइश कलर का हो जाएगा, एंड प्लस क्लोरीन, क्लोरीन गैस के रूप में क्या होगा? निकल जाएगा। तो ये किस तरह का रिएक्शन हुआ? ये हुआ हमारा ये किस तरह का रिएक्शन हुआ? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन हो गया? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। इसी तरह से अगर हम 2AgBr लेते हैं, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं, और इसको हम रखते हैं सनलाइट में, इसको हम रखते हैं सनलाइट में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सेम रिएक्शन होगा। तो हमें एक अगर याद है तो दूसरा भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा? यहाँ पे फिर से 2Ag यानी सिल्वर हमें मिल जाएगा, एंड यहाँ पे Br2 जो होगा हमारा निकल जाएगा, ठीक है। ये भी गैस के फॉर्म में निकलेगा, और ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 2AgBr लाइक सिल्वर ब्रोमाइड जो है, ये कैसा है? ये सिल्वर ब्रोमाइड,
होगा तो ये लाइट और पेल येलो, ये कैसा होगा, ये किस कलर का होगा, तो ये होगा पेल येलो कलर का, पेल येलो कलर का होगा। पर ये चेंज कैसे हो जाएगा, तो ये भी ग्रे कलर में ही चेंज होगा, ये ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये रिएक्शन सेम रिएक्शन है। और इसका कहाँ यूज होता है, ये तो ये यूज होगा ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। जो फोटो जो फिल्म जो वो नेगेटिव या फिल्म से जो फोटो बनती है तो लैब में यूज किया जाता है यही, और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक और रिएक्शन हमारे पास है, ये क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस है, ये एक्वस सोल्यूशन है इसका। इसको जब हम करवाते हैं रिएक्ट जिंक से तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम जिंकेट, कैसा होगा ये, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। एंड हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा यहाँ पे भी। और इसमें क्या होगा ना कि जो NaOH सॉल्यूशन हम लेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया NaOH, इसके अंदर हमने ले लिया NaOH, ओके, और इसके अंदर ये जिंक, जिंक सॉलिड फॉर्म में डाला हुआ है। तो ये जिंक क्या होगा, ये जिंक है, ये क्या होगा, ये जिंक डिसॉल्व हो जाएगा, जिंक इज डिसॉल्व, जिंक डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और जिंक डिसॉल्व होके किसके साथ जुड़ जाएगा, तो वो जुड़ जाएगा सोडियम के साथ, ये सोडियम के साथ जुड़ेगा। और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो ये किस तरह का रिएक्शन हो गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये किस तरह का होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा है और हीट होगा, तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर जिंक से रिएक्ट करा रहे हैं तो वो सोडियम जिंकेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसमें जिंक जो है वो डिसॉल्व होके सोडियम के साथ कंबाइन हो जाएगा और सोडियम जिंकेट बनवाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। एक और रिएक्शन है, ये क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। और इसको जब हम क्या करेंगे, ये जब डिकम्पोज होगा, जब ये डिकम्पोज होगा तो ये किसमें टूटेगा, ये होगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ओके। और यहाँ पे ये वाटर और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो ये किस तरह का रिएक्शन होगा, यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट है और ये जब डिकम्पोज हो रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और ये सॉलिड फॉर्म है, क्या ये अमोनियम क्रोमेट ये सॉलिड फॉर्म है। जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, और भी हीट इवॉल्व करेगा, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जब डिकम्पोज होगा तो ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और H2 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसको वोल्केनिक रिएक्शन भी कहते हैं, वोल्केनिक रिएक्शन। ये वोल्केनिक रिएक्शन क्यों बोला गया है कि जो अमोनियम डाइक्रोमेट है ये सॉलिड के फॉर्म में है और ये ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन है, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये जब डिकम्पोज होगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये स्वेलअप होगा और इसके पे जब स्वेलअप होगा तो इससे फ्यूम्स निकलेंगे, धुआं जैसा कुछ निकलेगा जो हाइड्रोजन होगा। तो ये एक वोल्केनिक लाइक वोल्केनो की तरह दिखाई देगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वोल्केनिक रिएक्शन भी कर सकते हैं, वोल्केनो की तरह दिखाई अपीयरेंस होगा इसका। तो ये सॉलिड जो होगा डिकम्पोज से पहले ये क्या होगा, ये स्वेलअप होगा, अंदर से एकदम ऊपर की तरफ उठने लगेगा, राइज करने लगेगा और वहां से गैस निकलेगा, जैसे वोल्केनो से गैस निकलता है, कैसे निकलता है, तो इस तरह से कुछ वोल्केनिक इरप्शन होगा, इस तरह से निकलने लगता है। तो दैट ये इसी तरह का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ये ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो पहले स्वेलअप होगा, ऐसे उसमें से बबल जैसा उठने लगेगा और फ्यूम निकलने लगेगा। तो ये किस तरह का रिएक्शन हुआ, ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम और भी इसमें अगर कुछ बचा होगा रिएक्शन तो उसको हम करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।